नमस्ते बच्चों, जय हिंद। बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 से उदाहरण नंबर 5 जो है उसको हम लोग हल करने वाले हैं और सबसे सरल तरीका हम यहाँ पर बताएंगे इसको हल करने का। हल करने से पहले बच्चों यहाँ पर बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हम लोग जानने वाले हैं। एक चीज़ हम लोग समझने वाले हैं, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर इस सवाल को हम लोग करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए पहले हम उसको समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने दशमलव प्रसार का 3 एग्जाम्पल आपके पास उठाया है और इस तीनों एग्जाम्पल से बहुत ही शानदार चीज़ें यहाँ पर सीखने वाले हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर इस वाले में देखिए दशमलव के बाद ये जो है ये रुक गया है ना। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद ये रुक गया है, मतलब कि इसके आगे ये नहीं जा रहा है। तो जब ये इसके आगे नहीं जा रहा है यानी दशमलव के कुछ अंक तक, दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाके वो रुक जाए, शांत हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव, ठीक है। यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चों, शांत दशमलव, है ना। तो ये है हमारा शांत दशमलव। तो जब दशमलव के कुछ अंक बाद जाके कोई चीज़ रुक जाए, वो आगे ना बढ़े, तो हमारा वो शांत दशमलव कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर दूसरे नंबर को देखिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या है देखिएगा, यहाँ पर बच्चों देखिए क्या चीज़ है, 8 है ना, 8 पॉइंट। अब आपको सिर्फ देखना है पॉइंट के बाद का चीज़ देखना है, क्या क्या हरकतें हो रही हैं पॉइंट के बाद। दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5, आगे भी हमारा ये 3 5 3 5 3 5 आता जाएगा और ये कहाँ तक आएगा, अनंत तक आएगा। मतलब कि ये कभी रुकेगा नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, ये जो है ये रुक ही नहीं रहा है। तो जब रुक ही नहीं रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत, है ना, अशांत। और एक चीज़ और यहाँ पर और समझिएगा, देखिए चूँकि यहाँ पर बच्चों देखिए 3 5 3 5 3 5 3 5 ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो जब दशमलव के बाद कुछ अंक रिपीट होते जाते हैं तब हम उसको कहते हैं आवर्ती। आवर्ती का मतलब वो रिपीट हो रहा है ना। तो ये अशांत तो है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है ये, लेकिन साथ में ये आवर्ती भी है। आवर्ती का मतलब क्या कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो दशमलव प्रसार हमारा रिपीट होता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट के पहले क्या है हमारा 8 है, तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब पॉइंट के बाद बच्चों यहाँ पर जो 3 5 है वो रिपीट हो रहा है, तो जो चीज़ रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, यानी 3 5 जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है तो हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। बात क्लियर हो गई ना। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर आप लोग समझ गए, अशांत है मतलब ये नहीं शांत हो रहा है और साथ में आवर्ती भी है, ठीक है। अब तीसरा नंबर यहाँ पर देखिए बच्चों इस चीज़ को, ये क्या है, ये दशमलव प्रसार कैसा है। अब यहाँ पर पहली बात तो ये अशांत है ना, मतलब कि शांत ही नहीं हो रहा है, चले जा रहा है, अनंत तक पहुँच जाएगा ये। और साथ में ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। क्या कुछ इसमें रिपीट होता दिखाई दे रहा है? कुछ भी रिपीट होता नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये अनावर्ती है, अनावर्ती, ठीक है। तो जब रिपीट ना हो तो हम उसको कहते हैं अनावर्ती। बात क्लियर हो गई। अब देखिए बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ पर अगर दशमलव शांत है या फिर आवर्ती है, अगर दशमलव शांत है या फिर आवर्ती है तो वो हमारा कहलाता है परिमेय संख्या। यानी ये दोनों कंडीशन में अगर शांत भी हो या फिर आवर्ती हो तो वो दोनों चीज़ें परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी ये जो दोनों संख्याएं हैं ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। दोनों संख्याएं हमारी कैसी हैं बच्चों, परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब देखिए इसको देखिए, अगर ये अनावर्ती है मतलब रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो वो होता है हमारा अपरिमेय संख्या। यानी ये है बच्चों हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि बताइए कि एक दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती है तो वह कैसी संख्या है, तो वह हमारी अपरिमेय संख्या होती है।
परिमेय संख्या किस कंडीशन में होगा, जब या तो वो शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो, मतलब रिपीट हो रहा हो तो भी वो परिमेय संख्या होगी। मतलब ये है कि भाई परिमेय संख्या जो है वो हमारा p/q के रूप में होता है, मतलब बटे के रूप में होता है। तो हम इन दोनों संख्याओं को बटे के रूप में बदल सकते हैं। आगे हम आपको सवाल करवाएंगे जहाँ पर इस टाइप के प्रश्नों को बटे के रूप में बदलना सिखाया जाएगा, ठीक ना। आपके प्रश्नावली में भी दिया है वैसे प्रश्न, तो हम करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार को याद रखिएगा, 3 तरह के दशमलव प्रसार होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत आवर्ती, तीसरा होता है अशांत अनावर्ती, ठीक है। अशांत अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय होता है, लेकिन इन दोनों कंडीशन में जो ये संख्याएं होती हैं वो हमारे परिमेय संख्या होती हैं। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं इस प्रश्न पर। अब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें क्या बोला गया है आपको, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, यानी इनको दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाग, सीधा सीधा भाग करते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पर 10/3 है ना। तो हम दशमलव में इसको बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, इसको हम पहले भाग करेंगे। तो यहाँ पर चलिए भाग हम लोग करते हैं, है ना। ऊपर वाले को, यानी ऊपर वाला हमारे बीच में रहता है और जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा किनारे रहता है, ठीक है। तो ये 10/3 का मतलब ये है। अब इसको भाग दीजिए तो 3 तियाँ के 9 हो जाएगा। सिंपल भाग देना है आपको, घटाएंगे तो आपका आएगा 1, फिर लगाएंगे दशमलव तो ये हो गया 10, फिर 3 तियाँ 9, फिर यहाँ पर आएगा 1, है ना। फिर यहाँ पर 0 लगा सकते हैं हम, फिर 3 तियाँ 9, फिर यहाँ पर 1 आ गया शेषफल, फिर 0 लगा देंगे, फिर 3 तियाँ 9, यानी ये 3 3 3 हमारा चलता जा रहा है। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि शेषफल हमारा कभी 0 नहीं आएगा। तो जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो वो ख़त्म ही नहीं होगा, वो चलता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10/3 का दशमलव प्रसार क्या हुआ बच्चों, 3.3333 और ये चलता जा रहा है, ठीक है, 3.333। अब हमने आपको क्या बताया कि भाई ये जो 3 रिपीट हो रहा है ना, तो ये आवर्ती है, अशांत आवर्ती, है ना। इसी अशांत आवर्ती को ही हमने 10/3 के रूप में ही तो लिखा है, मतलब कि यह एक परिमेय संख्या है। आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि ये भी परिमेय संख्या है, और इसको भी आप देखकर बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि आवर्ती है, मतलब रिपीट हो रहा है। अब जब रिपीट हो रहा है बच्चों, तो इसको एक टाइप से और लिख सकते हैं। दशमलव के पहले तो जो है उतना लिखना पड़ेगा आपको, दशमलव के बाद 3 रिपीट हो रहा है ना, यानी 3 हमारा रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम 7/8 पे। यहाँ पर 7/8 है ना, 7/8। एक और महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो के अंतिम में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये पहले करवा ले, फिर आपको एकदम शानदार ट्रिक यहाँ पर बताएंगे, आपको शानदार चीज़ बताएंगे, है ना। तो जाइए कहीं नहीं। 7/8 यानी 7 को 8 से डिवाइड करना है, 7 को 8 से डिवाइड करना है। भाग नहीं जा रहा है बच्चों, तो यहाँ पर 0 रखिए, लगा दीजिए दशमलव। जैसे ही दशमलव लगाएंगे ये हो जाएगा आपका 70। तो 8 28 64 है ना, 8 28 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर 64 है ना, इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 6, है ना। 70 में से 64 गया, कितना होगा, 6 होगा। फिर यहाँ पर देखिए दशमलव तो लगा ही हुआ है, यहाँ पर 60 कर दीजिए। फिर ये 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 बचा आपका कितना, 4। फिर यहाँ पर फिर से 0, तो 8 पंचे 40 है ना, 8 पंचे 40। अब इसमें आ गया हमारा शेषफल 0, मतलब ये अब आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये शांत दशमलव का है। यहाँ पर 0.875 ये कैसा है बच्चों, ये है हमारा शांत दशमलव, है ना। ये कैसा है, शांत दशमलव है। आप देख ही पा रहे होंगे, क्योंकि अब ये आगे नहीं जा रहा है, शेषफल इसका 0 आ गया, ठीक है। आते हैं इस पे 1/7 पे। तो 1/7 है ना। अब आपको हम ये भी तरीका बताएंगे अभी कि भाई आप सिर्फ देखकर इसको, जैसे 10/3 है ना, 10/3 को सिर्फ आप देखकर बता सकते हैं कि भाई ये आवर्ती होगा, मतलब रिपीट होगा कि नहीं होगा, है ना, कि शांत हो जाएगा। सिर्फ आप देखकर भी बताएंगे। तो ये तरीका सीख लीजिएगा, वीडियो के अंतिम में हम आपको बताने वाले हैं। 1/7, 1 को 7 से भाग दीजिए, है ना। 1 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा 0, है ना। फिर यहाँ पर पॉइंट जैसे ही लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10। 7 एकम कितना, 7। यहाँ पर कितना आ गया देखिए, ये आ जाएगा आपका 3, दशमलव लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं। 7 चौक 28 है ना। फिर आपका आ गया 2, फिर यहाँ पर 20 हो गया। 7 दूना 14
है ना, 7 दूना 14, यह आ गया आपका 6, फिर 60 हो गया, 7 अट्ठे कितना 56 है ना, 7 अट्ठे 56, फिर यहाँ पे आ गया कितना 4, फिर 0 हो जाएगा तो 7 पनप 35 है ना, 7 पनप 35, फिर यहाँ पर देखिए कितना आ गया 5, फिर ये 50 हो गया तो 7 सत्ते 49 है ना, 7 सत्ते 49 आ गया आपका 1 है ना, फिर ये 10 हो गया, मतलब फिर यहाँ पर 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर यहाँ पे बचा 3 और फिर हमारा ये 30 हो जाएगा तो 7 चौक 28। अब देखिए बच्चों यही चीज़ फिर से आगे आता जाएगा, देखिए 1 4 2 8 5 7 यहाँ तक सेम आया, फिर उसके बाद 1 4 2 8 7 5 7 फिर आएगा आपका 1 4 2 8 5 7 ऐसे आता जाएगा, मतलब इतना चीज़ आपका बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 0.142857, फिर से वही चीज़ 142857, फिर से वही चीज़, ये आगे आपका रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो जब रिपीट होता जाएगा तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, है ना, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 0.14285 यही चीज़ रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर आप बार लगा दीजिए, ये आपका हो गया सही उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगर आपको चेक करना है कि भाई वो आवर्ती होगा या नहीं होगा, आवर्ती का मतलब कि रिपीट होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ अगर आपको पता लगाना है तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है 10/3 है, आपको नीचे देखना है ना, नीचे देखना है, तो डिनोमिनेटर में बच्चों अगर नीचे में यहाँ पर अगर 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हों, 2 और 5 दोनों हों तब वो हमारा क्या होगा आवर्ती होगा, तब वो हमारा क्या होगा बच्चों आवर्ती होगा, है ना। 2 हो या 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो तो वहाँ पर आवर्ती होगा वो, है ना। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और भी है तब हमारा अनावर्त अच्छा हाँ यहाँ पर सॉरी ये क्या होगा, ये अगर 2 या 5 है ना, 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हैं तो ये हमारा शांत होगा बच्चों, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हम आपको बता दिए, है ना, ये शांत होगा, है ना, शांत होगा। तो अगर आप नीचे 2 देखिए, है ना, 2 देखिए या फिर 5 देखिए या फिर 2 या 5 के अलावा 2 और 5 दोनों को देखिए तो वो आपका शांत होगा। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और है तो वो पक्का है कि आपका रिपीट होगा यानी आवर्ती होगा। यहाँ पर नीचे में देखिए 2 और 5 के अलावा 3 है, मतलब ये कैसा होगा, ये हमारा आवर्ती होगा, आवर्ती रिपीट होगा। देख लीजिए रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसको देखिए 7/8, अब आप कहेंगे कि इसमें तो 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा है, लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए इसको। भाई ये क्या है 7, इस 8 को हम लोग अगर तोड़ें तो क्या होगा, है ना, आवाज़ गुणनखंड में तो 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, है ना, ऐसे तोड़ के आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या 2 के अलावा कुछ और आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, मतलब 2 है तो ये शांत होगा। 2 हो 5 हो या 2 और 5 दोनों साथ में हो तब आपका वो शांत होगा। तो ये कैसा होगा, ये आपका शांत होगा। और शांत आपका आया भी है, देख लीजिए यहाँ पर शांत आया है। इसकी बात करते हैं 1/7 की, है ना, तो यहाँ पर ना तो 2 है ना ही 5 है, 2 और 5 के अलावा कुछ और है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका आवर्ती होगा। ठीक है, आवर्ती होगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो इस चीज़ को आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिला होगा। पूरा मैथ्स हम आपको पढ़ा देंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डेली वीडियोज़ आती हैं उनको देखिए, आपका मैथ्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और परीक्षा से पहले आपको ऐसा लगेगा कि हमको मैथ्स पूरा आता है और परीक्षा में एक भी नंबर छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा हम आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। बस आप फॉलो करिए इसको, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से पढ़िए, सवालों को लगाइए, 1 बार 2 बार लगाइए। आपके समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, अगले वीडियोज़ में हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो आपका मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना पढ़ाई लिखाई ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।